कोर्ट ने सजा ये जो हमने भी पढ़ के सुनाया उनको सुनाया और उसके बाद कनेक्शन कट हो गया। तो कोई बहुत ज़्यादा उनको के वकील की तरफ से अब क्या कहना था? देखिए श्रीनाथ त्रिपाठी जी उस वक्त नहीं थे, उनके जूनियर्स थे। तो श्रीनाथ त्रिपाठी के का जो सुबह वर्जन आया था वो उन्होंने कुछ बातें कही थी कि ये जो मामला है उस समय तक उनके पास कोई केस नहीं था। जैसे जिस समय सुबह बहस हुई थी कि सजा के क्वांटम पे, उनके वकील ने कहा कि उस समय तक कोई उनकी आपराधिक इतिहास नहीं था, मतलब ये उनका पहला अपराध था, वो ये कहना चाह रहे थे। और इनका इस पूरे अपराध में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये था कि जो भी कृत्य किया गया वो जो आर्म्स क्लर्क था, जो श्रीवास्तव जी जो मर गए दौरान मुकदमा, जिनको भी इसमें सहमुलजिम बनाया गया था, चूँकि वो दौरान मुकदमा मर गए इसलिए उनकी प्रोसीडिंग खत्म हो गई। और वो कहे कि कन्विक्शन 303 में जाएगा, मतलब कि ये जो सज़ा यहाँ सुनाई जा रही है वो यहाँ न सुना करके वापस ट्रायल कोर्ट जो गाजीपुर है, चूँकि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ ये जो भ्रष्टाचार निवारण के तहत चूँकि धाराएँ थी उसके तहत ये मुकदमा चल रहा था, चूँकि उसमें एक्विटल हो गया, लिहाजा ये बैक गाजीपुर ये मुकदमा जाना चाहिए, ये वो कह रहे थे। लेकिन जो राज्य के अधिवक्ता थे, जो CBCID के अधिवक्ता उदय राज शुक्ला और ADGC विनय सिंह, आलोक श्रीवास्तव, उन्होंने जो कहा मैक्सिमम सेंटेंस की मांग की थी और मैक्सिमम सेंटेंस की मांग इस आधार पे की थी कि उनको 7 मामलों में कन्विक्शन हो गया है। और जो कन्विक्शन हुआ, जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही, वो डिफरेंट कोर्ट में और डिफरेंट जिले में, मतलब ये अंतर्राज्यीय गिरोह का अपराधी है, इसलिए इनको जो है और 20 मामले अभी और लंबित हैं, 7 लंबित है। बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास है। एक सुप्रीम कोर्ट की नज़ीर भी दी है जिसके तहत इनको मैक्सिमम मतलब सजा सुनानी चाहिए। ये बताइए कि जो धारा के अनुसार आप कारावास बता रहे हैं, हाँ। जुर्म के आधार पर बताइए कि कौन से जुर्म के आधार पर सजा हुआ? देखिए 420 में 7 वर्ष की सजा है। 420 का पूरा 420 में तो धोखाधड़ी फ्रॉड जो है उसको इलॉबरेट करने में थोड़ा समय लगेगा, तो इसमें 7 वर्ष की सजा है। 467 मतलब किसी मतलब दस्तावेज का फैब्रिकेशन करना, उसमें आजीवन कारावास है, उसको असल की तरह इस्तेमाल करना। 468 भी उसी लाइट में है। और 30 आर्म्स एक्ट में मतलब कोई इलीगल वेपन्स रखना, मतलब कि जो है उसको चूँकि उनका लाइसेंस फर्जी था तो जो अच्छा इसमें एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट बातें कही गई थी, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया था कि डिफेंस लॉयर ने, कि जो आर्म्स खरीदे गए थे उनको क्रय करने का कोई साक्ष्य नहीं था। क्रय करने का मतलब जो डबल बैरल गन की लाइसेंस प्राप्त की गई थी उसको क्रय करने का कोई साक्ष्य पत्रावली पे नहीं था। विक्रय करने की एंट्री मिल रही है, मतलब वो जो डबल बैरल गन खरीदी गई वो कहाँ से खरीदी गई इस बात का कोई एविडेंस पत्रावली पे नहीं है। विक्रय करने का है तो इसलिए उनको कमतर सजा देने की मांग की गई थी डिफेंस लॉयर श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा। लेकिन उदय राज शुक्ला CBCID के वकील, विनय सिंह ADGC, आलोक श्रीवास्तव SPP स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि चूंकि इन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है, जानबूझकर किया है और ये आदतन अपराधी हैं, इनका तमाम आपराधिक इतिहास है, मनबड़ है, इसलिए जो है इनको जो है मैक्सिमम सजा दिया है और कोर्ट ने मैक्सिमम सजा दी है। ओवरऑल क्या सजा है? मैक्सिमम पॉइंट में ये कहा कि उनका ये दुस्साहस है। तो 3.76 पॉइंट में कोर्ट ने बहुत इलाबोरेट बताया कि मुख्तार जो उस वक्त जो 20-22 साल के थे वो नियंत्रण 120 बी में 7 वर्ष की सजा और 50,000 रुपया जुर्माना और 50,000 जुर्माना अदा न करने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसी प्रकार 467 में आजीवन कारावास, 1 लाख जुर्माना और 1 लाख जुर्माना नहीं देते हैं तो 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। और 2,000 जुर्माना अदा न करने पर 1 सप्ताह और जो है उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार मुख्य बात यह है कि 467 में इनको आजीवन कारावास की सजा हुई है और 50,150,2 मतलब 2,02,000 रुपया अदा करना है। जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 3-6-3 9-12 मतलब 1 साल 1 सप्ताह इनको अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कोर्ट का 3 बजे का से अब क्या इनके पास रेमेडी बचती है? जैसा मैं पहले भी कर रहा हूँ, बार कह रहा हूँ कि हर मुलजिम को जिसको डिजिटल ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है उसको हाई कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। तो अपील निश्चित रूप से करेंगे, उनके वकील हैं वो अपने राइट का एक्सरसाइज करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। और अब तक जो भी चीज़ें चल रही हैं, हमको उम्मीद कम है कि उनको आगे ऊपर कुछ रेमेडी मिल पाएगी। जी, तो 2 मामलों में आजीवन कारावास हो गया, अवधेश राय में अवधेश राय में भी हो गया, इसमें भी हो गया। इसमें भी हो गया। 2 आजीवन कारावास की सजा इनको हो चुकी है। तो 20 साल से जो जेल में 20 साल से जेल के अंदर है, जी बाकी सजा कैसे काउंट हो पाएगी? देखिए, ऐसा है कि सजा इनको पूरी काटनी होगी, इसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, शासन सर्वशक्तिमान होता है। शासन नेक नजरिए के आधार पे, नेक चलने के आधार पे सजाएं कम करती हैं, उसका वो अलग प्रोसीजर है, जेल मैनुअल है, वो अलग बात है। लेकिन इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए कोई भी सरकार इनको किसी प्रकार की रियायत देगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये बात का, ये बात